परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवंक रातुल चरण मोर विनम्र प्रणाम निवेदन करे। प्रातः सत्संग रे उपस्थित समस्त पूत पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद, भक्तिमती मातृमंडली, श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला माननकु मोर आंतरिक राजय निवेदन करे। आज पवित्र दोल पूर्णिमार समस्त अनेक अनेक शुभेच्छा आ हार्दिक अभिनंदन। महाप्रभु श्री चैतन्य देवंकर मध्य आज जन्म तिथि, से समस्त को पुनश्च भूयसे अभिनंदन। श्री श्री ठाकुर पाखरे जेतेबेले कौनसी भी पूजा पार्वण तात्पर्य, कौन सी देवादेवी तात्पर्य पचरा जाए, से सबुर व्याख्याटी अति सुंदर भाव करती संस्कृत धातुगत अर्थ को नहीं। कारण मनीष जो भली भाव बंची और बढ़ी, जो भली भाव प्रथा परंपरार अभ्यस्त होइछि, तार मुंडटा एमिति काल्पनिकतार ढंगरे रंगी ही जाइछि जे से सबुर महत्वटा को से प्रकृति रे अद्यावधि मध्य बुझी पारिनी। कारण तार जीवन दोलारे तार जीवन रो उच्च अन्य केही हे जाइछन्ति। तथागत प्रेरित ऋषि पुरुष माने बा प्रेरित पुरुष माने ता जीवन आदर्श हेई नाहंती। सब बेले भूल भ्रांति र चक्र रे पड़ी निजर मन को काल्पनिकतार रंगरे रंगीन करी सेइतिरे ही मशगुल आ विभोर हवा को से खूब भल पाइछि। तेणु ही तार प्रकृत बुझीबाटा केमती अपूर्ण रही जाइछि। त सेई दोल पूर्णिमा उपलक्षे श्री श्री ठाकुरंकर गोटे बाणी आशीष बाणी बही रे 7 नंबर अध्याय 12 पेज रे ठाकुर कहउछंती, भल मंद न्याय अन्याय पाप पुण्य आलोक अंधकार जीवन मरण ए नहीं ही विश्व व्यष्टि जीवन सत्ता समष्टिर सहित दोदुल्यमान आ एहार भितरे ही सेमानंकर सार्थक संवर्धनी उपभोग। तेणु यही जीवन दोलारे जेउ मानंकर अधिष्ठातृ देवता वांछित पुरुषोत्तम सर्ववृत्ति प्रवृत्तिर अबीर फगुरे अनुरंजित करी सेही वांछितंकु नेई ही जेउ मानंकर जीवन क्रिया सर्वत भावे तांकु भरण करिबा ही जीवन रे जेउ मानंकर दोल यात्रा अमृतर आकुल चुम्बन आग्रह मदिर टाणरे सेमानंकु आमरण यात्री करिबाकु केबे भी क्षांत करेना। आम मानंकर सबुजाक प्रवृत्ति और प्राण ढला एही अबीरानुरंजना श्री पुरुषोत्तम तुम ठारे ही अमृत बाही करि तोळु। प्रत्येकंकर जीवन द्वंद्वरे ही गतित। तेणु आमे कहू द्वंद्वातीतम गगनं सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम। भल मंद न्याय अन्याय पाप पुण्य आलोक अंधकार जीवन मरण यही सबु नेकी ही प्रत्येकटी सत्तार जीवन, किंतु ए सबुर जे ऊर्ध्वरे से होचंदी पुरुषोत्तम। क्षर आउ अक्षर अतीत जे से होचंदी पुरुषोत्तम। आम मानकर जीवन गोटे दोलन उच्च रही, ताहाको आमे माने कहू आत्मा, जहाको आमे केही देखिनु, ताको केवल अनुभव करा जाए। देखिबा व्यापार ता नुही, कारण ताहा एते छोट जहाको आमे माने केबे भी कस्मिन काले आखिरे देखि परिबु नाही। तेणु ताहा अनुभूतिर व्यापार। तेणु जो माने निजर जीवन रूपक दोला भितरे निजर जीवन वर्धन भितरे सात्वत पुरुषोत्तमंको जीवन व्यापी संदर्शन करि पारंती, तांकर नीति भितर दे विचरणा करंती, तांकर समस्त प्रवृत्ति भितर दे ही इष्टंको परिपूर्ण करिवार अभिलाष रखंती, से माने ही होचंती प्रकृतरे तांकर अबीरानुराग रंजनारे रंजित। आउ एई जे विभिन्न रंगरे रंगीन हबार कथा दोल पूर्णिमा रे रहिछि, एहार तात्पर्य भी कौन? ठाकुर को पचरा जे ठाकुर ए जे अबीर बोलंती तार तात्पर्य कौन? ठाकुर कहउछंती अबीर रे थाए जीवाणु नाशकारी शक्ति, किंतु वर्तमान जो केमिकल अबीर सब तयारी होछि, वार्निश रंग सब तयारी होछि, सेथे केते परिमाण रे आम मानकर स्किन गुडाक नष्ट ही जाउछि। से मुंड फटा रंग मासे जाए हेले भी छाडू नाही। प्रकृत कथा जेतेबेले आर्यन कल्चर आम मानक भितरे प्रकृत जाग्रत होइथिला, बंची थिला बोली कहबा तो ठीक हबनी, प्रकृत जाग्रत होइथिला सेतेबेले चाउल को गुंड करी सेथिरु धला रंग प्रस्तुत करा जाउथिला। कुसुम गछर छालीरु आ कुसुमर फुलरु
कार्थामस टिंक्टोरियस से फूलरू नाली रंग प्रस्तुत कराउथला ताको कल्टिवेट करा जाउथला किंतु आजिकली प्राय ही आउ देखिबाकू मिलु नाही कारण से गछर चाष लोक भूली जाइछंती जोथरे कि नाली रंग प्रस्तुत करा जाउथला बेल पत्रर सुखी ताकू गुंड करी सेथुर सबुज रंग प्रस्तुत कराउथला हळदीरु हळदिया वर्ण प्रस्तुत करा जाउथला आउ नडिया रो जो चसु जो माने रही कभरटा नडिया जो कभरटा को पोड़ी की सेथुर कला रंग प्रस्तुत करा जाउथला मुख्यतः ही रहिथिला किंतु कालक्रमे देखंतु अनेक प्रकार रंगर उत्पत्ति हेची सम्मिश्रण हेची सबुर भितरे किंतु आमे आउ देखिबाकू पाइना हूं से विगत रंग गुड़ाक विभिन्न रंगर सम्मिश्रण नूतन रंग तो सृष्टि हेची किंतु ताहा केते परिमाणर आम मानकर क्षति करी करी चलीची जदि नेचुरल रंग को व्यवहार करा जाए ताले सेथिरे जीवाणु नाशकारी शक्ति थाए तेणु कहंती वर्ष को थरे अबीर खेलिले देहर समस्त रोग दूरीभूत हुए तामाने स्किन न जो सब डिजीज किंबा डिसऑर्डर गुडाक रही थाए एई सब गछ गुडाकर मेडिसिनल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी जोगु से गुडाक भल हो जाए से गुडाक ठीक हो जाए तेणु अबीर समस्ते खेलिबा दरकार किंतु ताहा प्राकृतिक रंगर हितवा दरकार कृत्रिम रंग युक्त हेले सेरा किंतु आम मानक पई अत्यंत क्षति साधक सेथिरे माने बंचिबाटा पूरा एकदम मुश्किल हो जाए अनेक समय बड़ बड़ घा मध्य सृष्टि हुए आ जो मानकर थाए से गुडाक पाचिबाकू लागे तेणु सेथिरु आमे माने निश्चित रूप से दूरे रहिबा दरकार तो या परे आमे आसीबा जे महाप्रभु चैतन्य देवंकर आज हूँ जन्मदिन आज है विशेष तिथि 1485 मसीह से जन्म ग्रहण करते इतिहास बही पढ़ुची किंतु विकिपीडिया आप देखो 1486 लिखा जाइए जहाँ भी हो 1485 हो कि 86 हो तो से जन्म ग्रहण करते आज 536 वर्ष पूर्वे तो एते वर्ष तांकर आसीबार बीती गलानी तापरे भी आम मानकर जनमानस से जेमती सतेज हेकी थिले सेमती ही अछंती थरे चैतन्य देवंकर एमती जन्मदिन पड़ी थाए आ ठाकुर को पचराई ठाकुर ये जे दोल पूर्णिमा करिवार तात्पर्य कौन ठाकुर कहते आज हूँ केते बड़ पुण्य दिन भगवान श्री चैतन्य देवंकर जन्मदिन सी जहाँ जहाँ करिसंती ताहा न करिले तो एई दिनटी पालन करा हुए ना भगवान श्रीकृष्ण श्री चैतन्य केते अवतार पुरुष आसिले किंतु आमे माने तांकर पथ को अनुसरण करि पारलु नाही हनुमानकर पूजा करू किंतु हनुमानकर चरित्र आम मानकर नाही एही सब भाव जदि आम मानकर मध्य ने आसी पारे ताहले आमे माने मध्य एई रकम थेई थेई ही नाची पारू आम मानकर आख पाखरे मध्य नचेई पारू सबु असत को दूरीकरण करी दीपरक्षी पंचम खंड 15/3/1959 मसीह आलोचना तो श्री चैतन्य देव जे कि बंगलारे बंगाली मानकर कोଳରେ आसीथिले तांकर पितांकर नाम थिला जगन्नाथ मिश्र आ मांकर नाम थिला सची देवी तांकर ही कोଳରେ से आसीथिले बापा मांकर से द्वितीय संतान थिले तांकर पितृमातु दत्त नाम थिला निमाई बा विश्वम्भर मिश्र परवर्ती काल रे से तांकर साधनामय जीवन आ व्यक्तित्वर कथा को प्रचार हेइथिला चारियाडे कारण एभली साधन दीप्त थिले से तांकर गुण तांकर प्रतिभा चतुर्दिगरे ही विकसित होइथिला एथिरे बहु लोक आकृष्ट होई श्री चैतन्य देव और तांकर कीर्तन दल को अपदस्थ करिबाकू लागिले कारण चैतन्य देवंकर मुख्य भावटा ही थिला जे कीर्तन माध्यम भितर दी लोकंक भितर कर्म प्रवणता को वृद्धि करेबा ठाकुर को प्रश्न करा ठाकुर कीर्तन करिले कौन सब किछि हुए ठाकुर कहउछन्ति हाँ आलोचना प्रसंग तृतीय खंड कीर्तन भितर रहिछि कौन कीर्तन शब्द भितर रहिछि क्रू धातु तामाने करिबाकू हुए बुझिबाकू हुए जीवन यात्रा को अव्याहत रखिबाकू हुए कीर्तन भितरे मनीष भितर ए प्रकार प्राण स्पंदन ऊर्जा सृष्टि हुए प्राण शक्तिर ऊर्जा सृष्टि हुए जहाँ ताको को बहु ऊर्ध्व को नहीं जाए
तो कीर्तन कहले अनेक केवल ये जो भजन रे के होथवा कीर्तन को ही बुझंती, किंतु मनीष निजर कर्ममय जीवन भितर जदि कीर्तन व्यस्त रुहे अर्थात सदा सर्वदा करित कर्मा हे रुहे, निजर कीर्तन यज्ञ सदा सर्वदा निजको आहुति दे चले, ताहले ता जीवन भूयसी उन्नतिटा तारी भितर दे ही स्पष्ट अनुमान करा जाए। तेणु जेतेबेले श्री चैतन्य देवंकर कीर्तनर अवस्था प्राप्त हैला, कीर्तनर अवस्था प्राप्त ही चतुर्दिग को से परिभ्रमित करने को लगिले, तांकर दुई जन महान सहचर थिले, से होचंती हरिदास आउ जने होचंती निताई नित्यानंद। बेसिकली यही दुई जनकर सहायक करे ही से चतुर्दिगरे परिभ्रमण करने को लगिले। तो एते परिमाण यार विस्तृति हैला जे तांको समस्ते आखपाख जो मुसलमान थिले सेतेबेलू तो मुसलमान मानकर राजत्व खूब बढ़ी गलानी, चारियाडे प्राय से माने ही घेरी गलेनी। आ बांग्लादेश रे तो आज भी आपण देखिबे 92% माने मुस्लिम रही छंती। तेणु से समय बेलू बंगला रे मध्य मुस्लिम मानकर प्रादुर्भावटा मुस्लिम राजांकर ताहा बढ़ी जाइथिला यथेष्ट भाबरे। तेणु हरि कीर्तन बंद करबा पई कि नदियार जे काजी थिले चांद खां से आज्ञा देले, सारा सहर रे आदेश देले जे हरिंकर कीर्तन कौन सी जगह होई परिबो नाही। गोटे अधे स्थान रे से कीर्तन बंद कराई लोकों को जेल रे पुरेबार धमक मध्य देले। एथिरे भय पाई भक्त माने कीर्तन करुथवा वैष्णव मंडलीर लोकप्रिय नेता निमाई पंडित पर समय श्री चैतन्य महाप्रभुଙ୍କ पाखକୁ जाई कहिले एपरि अत्याचार हेले आमे हरि कीर्तन करिवु किपरि, ता अपेक्षा तो बरम निर्विघ्न रे भगवान कर नाम नहीं पारिबा परी कौनसी जगह को आमे चली गले भल होंता। निमाई रोषपूर्वक कहिले तुमे माने टिके हेले भी भय कर नाही, हरिनाम नबाकू केही भी अटकेई पारिबे नाही, तुमे माने नगर छाड़ी जिबार दरकार हब नाही बा हरि कीर्तन बंद करबाकू पड़िबो नाही। ता पर दिन से तांकर परम सहकारी नित्यानंद तथा हरिदास को कहिले जे तुमे संपूर्ण नगर रे घोषणा कर दियो जे कीर्तन करी करी आज संध्या रे आमे समग्र नगर भ्रमण करिबा एवं साहेब को घरे मध्य कीर्तन करिबा। निर्दिष्ट समय समस्ते आम घरे एकत्रित हुंतु आलुओ पई बा गोटे गोटे मसाल पई कि सजाग हेकी थांतु। निताई एकथा सुनी खूब खुशी हे गले एवं हरिदास को संगरे नहीं प्रत्येक साही साही रे बुली एई खबर देले जे एवं शोभा यात्रा को स्वागत करिबा पई साजसज्जा आ अन्य सब काम करिबा पई लोकांको प्रोत्साहित कले। नदियार लोक माने एकथा सुनी भारी खुशी मध्य हेले। निमाई निताई कीर्तन करिबा कथा वर्तमान पर्यंत अनेक लोक निज आखिरे देखि नथिले, कारण एमाने प्रायतः श्रीवास पंडितंक घरे ही कीर्तन करुथिले। सेथिपई कीर्तनर अभूतपूर्व दृश्य देखिबा निमंते से माने बड़ उत्सुक हेले एवं पूरा सहरटी को भारी सुंदर भाबरे सजेई देले। विभिन्न जगह कदली गछ पोती पताका लगेई देले, रास्ता रे पानी छिटकेई दिया गला, धूप गुगुला इत्यादि सुगंधित पदार्थ अग्नि रे निक्षेप करागला। भक्त माने निजर घर सामने जलपूर्ण मंगल कलश स्थापन कले। संध्या हबार किछि समय पूर्वरु ही श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन मंडली सहित हरिबोल हरिबोल ध्वनि करी नगर भ्रमण कले। से हाथ ऊपर को उठेई कीर्तन रे जोग देबा पई लोक माननकु निमंत्रण करथिले। तांकु देखि बालक प्रौढ़ वृद्ध समस्ते ही नाची उठुथिले एवं कीर्तन मंडली सहित जाउथिले। भक्त माने प्रेम विभोर होई नृत्य करिबारे लागिले। समस्तଙ୍କ पाद एका संगे उठुथिला, ता संगरे ढोल मृदंग करताल मंजरी इत्यादि मध्य खूब जोरे बाद्यमान होउथिला। कीर्तन करुथवा केतोटी मंडली अलगा अलगा होई जाउथिले। चैतन्यंक मंडली सबुठारु शेषरे चालुथिला। भावावेशरे से मस्तक उपरे हाथ हलेई अलौकिक भाबरे नृत्य करुथिले। एही परि भाबरे शोभायात्रा रे क्रमशः केते हजार लोक एकत्र होई गले। वर्तमान एही विराट दल को श्री चैतन्य काजींक घरे नेई ठिया करिदेले। एहा देखि काजी जे तांको आदेश देथिले चांद खां से अत्यंत भयभीत हेले, विस्मित हेले, आउ घरु बाहरिले नाही एवं डरिकी कबाट बंद करदेले। बहु समय धरी तांकर घर सामनारे ही कीर्तन चलिला। तापरे निजे श्री चैतन्य देव तांको घरे जाई डाकिले, कहिले काजी साहेब बाहर को आसंतु,
आपण को केही किछि कहिबे नाही, मु आपण को भरोसा दउची। ए कथा सुनी काजी बाहर को आसिले। प्रेम पूर्वक चैतन्य तांको संगे देखा करी पाखरे बसई कहिले, काजी साहेब आमे आपणको घर को आसीछु, आ आपण भित्तिरे घर विषय काहींकी बसी रही छंती। लज्जा अनुभव करी काजी कहिले, भाई माने आपण माने मो घर को आसीचंती, एहा मोर सौभाग्य, किंतु मु भाबिली आपण माने रागी जिबे, सेथि पई मते डर माडिला। हसी हसी श्री चैतन्य देव कहिले, आपण तो एठिकार राजकर्मचारी, आपणको उपरे आमे रागिबु किपरि? मु तो केवल एतिकी जानिबाको आसीथिली जे आपण कीर्तन बंद करिवार हुकुम काहींकी देले। काजी थिले बहुत भल लोक, कारण अंतर भितरे से माने भी तो अल्लाह को ही डाकंती, तेणु पवित्रतार भावना तो तांको मानक भितरे भी रहिछि। सरल भावरे से उत्तर देले जे नगर रे अनेक हिंदू अछंती, मुसलमान मो पाखरे आसी मध्य अभियोग करूछंती जे आपणकर कीर्तन द्वारा से मानकर बाधा सृष्टि होउछि, असुविधा सृष्टि होउछि, सेथि पय आईन दृष्टिरु मते ए प्रकार करिवाकू आज्ञा दबाकू पड़िला। किंतु वर्तमान आपणकर प्रकृत भक्ति भाव और जनतार सहयोग देखि आपणक कार्य कौनसी क्षतिकारक कथा नहीं बोली मोर विश्वास उपजुची। वर्तमान आपणकर कीर्तन को केही अटकई पारिबे नाही। काजींकर कथा सुनी भक्त माने बड़ आनंदित हेले। आ चैतन्य देव किछि समय पर्यंत सेठारे कीर्तन कले। तापरे सबु मंडली नहीं श्रीवास पंडितंक घरे पहुंचिले। एही समय केतेक भयालु व्यक्ति लढ़ी आ झगड़ा अनुमान करी तांको घर भितरे मध्य प्रवेश करी जाइथिले। अन्य पक्षे काजींकर चाकर चाकर माने मध्य हथियार धरी लढ़िबा पई प्रस्तुत होई रहिथिले। किंतु चैतन्य देव निजर नीतिज्ञता द्वारा गोटी भी कठिन समस्या समाधान करदेले, आ जनपक्ष को विजय करदेले। एटा ही थिला बड़ विस्मितर कथा, कारण तांको सहित कथा कहिबा मात्रे ही समस्ते तांको प्रति आकृष्ट होउथिले। स्वाभाविक कथा, पुरुषोत्तम तांकर अरा, तांकर छाया शरीर किलो किलोमीटर पर्यंत विस्तृत। आम मानकर अरा शरीर जहाँ आम मानक घेरी रही मात्र ताहा 16 इंच बलयर गोटे अंडकाकृति शरीर, तेणु आमे काहाकू विशेष भाव में आकर्षित करि पारुनु। किंतु माने परम पुरुष जे चिद अणुरूप प्रत्येकटी सत्ता भितरे घट भितरे विद्यमान हेचंती, से तो समस्त भितरे ही अछंती। तेणु तांकु जे देखे से तांका प्रति बसीभूत हुए, से आकृष्ट हुए। तेणु एई प्रकार रे ही से काजी को सहित बंधुत्व स्थापना करथिले। आउ काजी साहेब निमाई को भागिना बोली संबोधन करुथिले, निमाई भी तांको मामा बोली संबोधन करुथिले। तेणु हिंदू आ मुसलमान मानकर जो भेद थिला ताकू किभली अनायास रे सॉल्व कर देथिले, समाधान कर देथिले परम पुरुष श्री चैतन्य देव। आउ थरे चैतन्य देवंक जीवन रे देखा जाए आलोचना प्रसंग प्रथम खंड रे ठाकुर कहउचंदी पिपलिया हरिदासंकर कथा। आमे समस्ते पिपलिया हरिदासंकर कथा सुनु। लोकटी एकदम भाबरे ही ठक थिला। जेमती अनेक लोक विभिन्न बाहाना रे सत्संग को आसंती, ठीक सही बड़ी चैतन्य देवंक कीर्तन मंडली रे आसीबा पूर्वरु तार भावटा किंतु पक्का नथिला। सीए आसे ढोंगीर अभिनय करिबा पई, कीर्तन भाबरे अलगा मानक भली मजिबा पई। अलगा माने कीर्तन रे मजंती, विभिन्न प्रकारर प्रेम भक्ति आस्वादनर कथा कहंती, नवधा भक्तिर कथा, नवधा रसर आस्वादन करिबा पई कहंती। किंतु से पिपलिया हरिदास रो किछि काम ही हुए ना, कारण सी भाबरे मजी पारे ना। एमती करी बहु दिन से अभ्यास कला, आउ चैतन्य देवंक पाखरे कीर्तन करिबाकू लागिला। किंतु जेते भी देखिला अलगा माने कीर्तन करुथबा समय तांकर आखिरु लुह बाहरी जाउची, किंतु यार आखिरु लुह जमा ही बाहर नथिला। तेणु से कौन करिवो? अभिनय करी करू कौन करिवो ना, से सुनिबाकू पाइला पिपल गछ बा अश्वत्थ गछर जो सुखिला फल तार चूर्ण को जदि आखिरे टिके टिके पक्का जाए ताले आखि पोड़िबो, आ पड़िरे आखिरु लुह बाहरिबा आरंभ हबो। तेणु समस्ते कीर्तन करुथबा समय स्वतः प्रवृत्त भाबरे तांकर आखिरु लोतक निर्गत होथिला। पिपलिया हरिदास जो थिले आखिरे लोहर गुंड पकई पकई की ही सॉरी माने पिपलर गुंडा पकई पकई की ही आखिरु लुह बाहर करुथिले। एई भली करू करू को दिन
ତାଙ୍କର ସତକୁ ସତ ଭାବ ଭକ୍ତି ଆସିଗଲା ଆଉ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଟାଣ ନ ରହିଲେ ପିପଳିଆ ହରିଦାସଙ୍କ ପରି ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ରଖି ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ଟାଣଟା ଆସି ପଡେ। ହରିଦାସ ଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଦର ବିଗଳିତ ଧାରରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଗଡି ପଡୁଥିଲା। ଅଷ୍ଟ ସାତ୍ବିକ ବିକାଶର ଆହୁରି ଆହୁରି କେତେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହରିଦାସ ଭାବୁଥିଲେ, ମୋର ତ ଏଇ ପୋଡା ହୃଦୟ, ପାଷାଣ ହୃଦୟ, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ? ତେଣୁ ଆଖିରୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଲୋତକ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଶୁଷ୍କତାରେ ସରସ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇ ସେ ସେତେବେଳେ ପିପଳର ଗୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କରି କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଛାଇ ଚପା, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଚପା ହେଇଥିବା ପ୍ରେମର ପ୍ରସ୍ରବଣ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, କାହାର ନିଶାଣ ହବାର କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ, କାହାର ନିରାଶ ହବାର କୌଣସି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ବୈଧି ଭାବରେ କେହି ସାଧନ କରେ, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଅନୁରାଗର ଉଚ୍ଚଟା ତାର ଫିଟି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହବ, ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 30/11/1941 ମସିହା। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ମଣିଷ ସାଧନାରେ ଲାଗି ରହିଲେ ହିଁ ତାର ବହୁତ କିଛି କାମ ହୁଏ। କାରଣ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମଣିଷର ଜନ୍ମ। ଜୀବନକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ତାର ଜନ୍ମ। ରାତାରାତି ସେ ହୁଏତ ମହାପୁରୁଷ ହେଇଯାଇ ନପାରେ, ରାତାରାତି ତାର ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନାଟାକୁ ସେ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନାର ଚେତନା ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ରହିଛି, ଏଇଟା ହିଁ ତାକୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ନେଇଯାଇ ପାରିବ। ତାର ଜୀବନର ସମୃଦ୍ଧିଟାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗତି କରାଇବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇ ତାର ମଙ୍ଗଳର ଉତ୍ସଟା ସଦା ସର୍ବଦା ତା ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବ। ଆଉ ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବତା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଡାକୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଏହା ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାରିତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଯଦିଓ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାବଧାରା ପୁନଃ ବୁଡି ଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା କରାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଇ ମଧ୍ୟ, ନିଜେ ଅବତାର ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ସେପରି ଭାବେ ଭାବୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅକାଟ୍ୟ ଟାଣ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ। ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ପୁଣି ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ନାମରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସେ ପୁରୀର ହିଁ ଲୋକ। ତ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ବହୁଳ ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମଟାକୁ ବା ବୈଷ୍ଣବୀୟ ମତଟାକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହବାକୁ ହେଲେ କୀର୍ତ୍ତନର ଭାବଟା, କର୍ମମୟ ଭାବଟା, ଜୀବନର ଅଭାବକୁ ଏକଦମ ତଡିଦବାର ଭାବଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ମନେକରି ଆପ୍ରାଣ ନିଷ୍ଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟାକୁଳ ଐକାନ୍ତିକ ଅନୁରାଗ ଓ ତପସ୍ୟାରେ ଯାହା ହବାର କଥା ତା ତ ହେଲା, ଏହା ତ ସହଜ କଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ପାଉ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁ କରୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ତ ସେଇ କୃଷ୍ଣତ୍ୱର ଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା। ଏହା ହିଁ ତ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ବ୍ୟାପାର। ତ ଏହା ଭିତରେ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏହା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ନିଜକୁ ତଲ୍ଲୀନ ରଖିପାରନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶରେ ଲାଗି ପଡନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସତତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା, ତାଙ୍କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କରି ଆଲୋଚନାର ଝଲକ, ତାଙ୍କରି ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହବ। ତେଣୁ ଏହା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଇ ଭାବରେ ରହୁ ରହୁକା ଭାବଧାରାରେ ହିଁ ମଣିଷର ଜୀବନର ସର୍ବତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା
आउ जने प्रश्न करुचंती से तो साधारण मनुष्य भली जदि श्रीकृष्ण को से पाइबाकू एभली व्याकुल हेई उठुथिले हरि हरि नाम कीर्तन करू करू तांकर समाधिस्थ अवस्था होउथिला ये तो साधारण लोकंकर व्यापार ताले स्वयं से भगवान हेले की परी एई प्रकार उद्भट प्रश्न ठाकुर तार उत्तर दउचंती जेपरी करिले जहा हुए ताहा ही सेमानंकर जीवन रे मूर्त सेमानंकर थाए आकुल निशा उदग्र टाण सेमानंकर बांछितंकु न पाइले ही नुहे प्राणर दायरे सेमाने खोजंती चालंती आउ पांती सेमाने देखई जानती किपरि करी तांको पाइबाकू हुए सेमाने कौनसी तत्वरे आविष्ट रुहंतिनी सेमानंक भली आकुलता थिले ही वस्तु लाभ हुए एइटा देखिबार ओ देखैबार किंतु मनीषंकु निज भली करी नाना प्रकार रंग चढ़ाए तेणु जो माने जो कथा रही ना जादृशी भावना जस्य सिद्धिर भवति तादृशी जहार भावना जेपरी तार सिद्धि मध्य सेपरी तेणु श्री चैतन्य देव ए प्रकार केबे भाबु नथिले जे से निजे ही श्रीकृष्णंकर अवतार बोली सब बेले से एया भाबुथिले जे श्रीकृष्ण होउचंदी तांकर इष्ट तांकर आदर्श एई तथ्यटा प्रमाणित करूची जे पूर्ववर्ती को अधिकार करी ही परवर्तींकर आविर्भाव आपण जदि ठाकुरंकर पिला बेलर कथा भी देखिबे केते भाबरे से जेमन तांके देखि जीवनी बहिरे जे श्रीकृष्ण बारंबार की ठाकुरंक सामना को आसुचंती ठाकुर तांको कहउचंती बड़ भाई तुमे एठी रुहना तुमे थिले मु कौनसी काम करि परिबिनी मते खूब लज्जा लागुची तुमे जाओ बारंबार की तड़िला परे मध्य श्रीकृष्ण जाउनाहंती ठाकुरंकर पिला बेले एई भली प्रत्यक्ष अनुभूति होउथिला तो समस्त पुरुषोत्तम माने तांकर वर्तमान प्रेरित पुरुषंक भितरे ही जीवधारा रे सजीवित थांती एटा ही प्रमाण करे जे प्रेरित प्रसंगे बा पूर्वतनंक अधिकार करी ही परवर्तींकर आविर्भाव आलोचना प्रसंग 17 खंड 20/5/1949 मसीहा श्री चैतन्य देवंकर आउ गोटे विशेष उपलक्ष्य देखा जाए ज्ञान मिश्रित भक्ति कौनसी जगार से बेसी उपदेश देई नाहंती लोकन को कीर्तन करी सेइथिरे ही भाव प्रवण रखिबा को चेष्टा करिसंती किछि किछि जगार अल्प अल्प किछि किछि कथा से तांकर जो माने निकटस्थ भक्त पार्षद सेई मानन को कहिसंती नूतन विधिर प्रणयन करि नाहंती जहां पूर्वरु थिला ताको पुनश्च प्रतिष्ठा करिबा पई कि ही तांकर आगमन हेछि तो एहार अर्थ पुणी कौन तांकर जे ज्ञान मिश्रित भक्ति ताहा कौन ताहा बुझा जाए ना जड़े श्रद्धालु श्री श्री ठाकुर को प्रश्न करुचंती श्रद्धा भक्ति काहा को कहंती आ ज्ञान मिश्रित भक्ति ही बा काहा को कहंती श्री श्री ठाकुर कहउचंती श्रद्धा भक्ति हेला मु तांको भल पाए तांको पई जहा किछि करे मोर निजर अलगा कौनसी भी स्वार्थ नाही तांकर प्रीति कर्म ही मोर स्वार्थ ज्ञान मिश्र भक्ति मध्यरे अनेक समय रे विवेचना थाए किंतु श्रद्धा भक्ति रे ता न थाए भक्ति पछरे थाए कर्म सेवा परिपूरण परिपोषण आ परिरक्षण सेथिरु आसे ज्ञान महाप्रभु थिले परम भक्त किंतु सेही भक्ति रे थिला कि विपुल ज्ञान संपद आलोचना प्रसंग 20 खंड 3/12/1950 तेणु कर्म करिबा भितर देई ही प्रकृति रे वास्तविक ज्ञान जागृत हुए कारण आमे माने कहू जे अनुभूति ही ज्ञान अनुभूति किभली आसे कर्म करिबा भितर देई कर्म करू करू मनुष्यर विभिन्न प्रकार भाव सृष्टि हुए जिते तार करिबा पक्का हुए ता भितर सेते दृढ़ अनुभूति सृष्टि हुए आ अनुभूति ही ताको ज्ञान प्रदान करे आ सत रे निरवच्छिन्न लागि रहिबार आसक्ति को ही भक्ति कहंती तेणु लागि रहिछि ता माने कर्म करूची सत कर्म रे लागि रही कर्म मध्य करूची पुणी अनुभूति मध्य प्राप्त होउची एहा ही होउची चैतन्य देवंकर मूल कथा ज्ञान मिश्रित भक्ति तेणु जहा पाखरे प्रकृत भक्ति रहिछि से केबे कहि पारे ना जे से भक्त बोली तेणु निजर जीवन टाकू से तांकरी पाखरे ही सदा सर्वदा नियुक्त करिथाए आउ जने कथा प्रसंग रे प्रश्न कले कहिले एई जे तत्वमसी कथार अर्थ कौन चैतन्य देवंकर द्वैत भाव शंकर देवंकर अद्वैत भाव आ चैतन्य देवंकर द्वैत भाव भितरे किछि बुझाई पड़े ना आउ गोटे कथा ये तत्वमसी तत्वम युक्त असी माने अहम तत्वम मु ही होची समग्र जगतर तत्व तुमे सोहमी कुह आ ब्रह्मास्मि ही कुह
ठाकुर कहउछन जोटा सत्यानुसरण रे जदि तुम भितर प्रकृत प्रेम भक्ति जागृत न हला ताले ए सब कही किछि मूल्य ही नहीं। तुमे एभली शक्ति लाभ करिथेई पार जहिरे चंद्र सूर्य को टुकुड़ा टुकुड़ा कर देई पार, किंतु तुम भितर जदि भल पाइबा नाही बा प्रेम नाही ताहले तुमर किछि हेई नाही। एई कथार पुनी माने कोन? एई तत्वमसी विषय श्री श्री ठाकुर कहउछंती जे व्यष्टि को जाने ना से समष्टि को मध्य जाने ना। ब्रह्म जानिबा त दूरर कथा, चैतन्य देव कहिचंती तत्वमसी नुहे तस्य त्वम असि। प्रकृत कथा जी निज को बुझी पारुनी, निज समस्या दूरीकरण करि पारुनी, निज भितर थिबा अंतरर कोह को दूरीकरण करि पारुनी, सी पुनी अलगा मानकर दुख को दूरीकरण करिवो किपरि? आ ताहा भितरे सेई भावटा सृष्टि हबो बा किपरि? जीवनीय समृद्धि आगेबाकू हेले प्रथमे आग निज समस्या दूरीकरण तो करबा दरकार। आमे माने तो कहीं जगत उद्धार करबा को आसीनु, निज को ही निजे उठेई पारुना, निजे ही निज को बढ़ेबार प्रचेष्टा आमे माने करि पारुना। तापरे किंतु आमे माने तत्वमसी कहू, अर्थात मु जिए भगवान से, भगवान का संगे मु समान हेई गली। एई प्रकार भावटा किंतु भल नुहे, जो भावटा कि अनंत महाराज कर हेइथिला। अनंत महाराज जेतेबेले स्तर दर्शन करुथिले, साधनार विभिन्न स्तर दर्शन करी श्रीकृष्णଙ୍କର ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାହାକି 14 ରୁ 15 ତମ ସ୍ତର। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ହେଲା ଯେ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନମ ସ୍ୱୟଂ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏ ସିଏ ସିଏ ସାଧକର ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାଟା ଉପନୀତ ହୁଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମନେ ମନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲି। ଏଇ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ହଉକା ସିଏ ମନେ ମନେ ଏମିତି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ଗଛରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟେ ଆସିକି ବସିଥିଲା। ସେଇ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତ ତାହା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତା ହୁଏ, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ପକ୍ଷୀଟି ଏଇଠି ବସିଥାଉ। ସେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ବିଭିନ୍ନ କାମ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନାରେ ରତ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ପକ୍ଷୀଟି ସେମିତି ରହିଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କଣ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଆପଣ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱମସି କୁହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନମ ସ୍ୱୟଂ କହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମାନେ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଗଲେଣି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନର ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ମନର ସ୍ତରଟା ଏଇ ପ୍ରକାରର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ସିଏ ଆଉ ବାଟ ଘାଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା ଆସୁନି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଲର୍ଟନେସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସଚେତନତା ଆସିଲା। ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାର ମାନେ କଣ ତାର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କି? ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ କି ମନେ ପଡିଗଲା, କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏମିତି କରିକି ଆସିଛ। ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ମାନେ କଣ ତାର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ କି ମନେ ପଡିଲା ଯେ ଠାକୁର ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମନେ ପକେଇଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲା ବେଳେ ଘରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଭାବି ଦେଇଥିଲି ଯେ ସେ ଏଇଠି ବସିଥାଉ। ତାପରେ ଘରକୁ ପୁଣି ଦୌଡି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ପକ୍ଷୀଟି ସେମିତି ହିଁ ବସି ରହିଛି। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 5 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ପକ୍ଷୀଟି ବସିଥିଲା, ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ପକ୍ଷୀଟି ଉଡିକି ପଳେଇଲା। ଏଇଟା ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ମଣିଷ ସିଦ୍ଧି ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧିର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରିବାଟା ତା ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତି ସାଧକ ହୁଏ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କରି ନିଜ ଭିତରେ ସୋହଂ ହିଁ କହିବା, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ହିଁ କହିବା। ସହଂ ସହ ଯୁକ୍ତ ଅହଂ, ସିଏ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ମି ବ୍ରହ୍ମ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଏହା କହିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା କହିଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅହଂ ଆସେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ ତସ୍ୟ ତ୍ୱମ୍ ଅସି, ଅର୍ଥାତ୍ ତସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର, ତ୍ୱମ୍ ତୁମ ମାନଙ୍କ ମାନେ ତୁମର ଭାବଟା ହିଁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମର ଭାବଟା ଅଛି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିବିଷ୍ଟ ଅଛ। ଏକଥା ଭାବନା ମୁଁ ଯିଏ ସିଏ, ଏଇଆ ଭାବିଦବାଟା ହିଁ ବହୁତ ଭୁଲ। କାରଣ ମୁଁ ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ସିଏ ଯଦି ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିଦିଏ ତାହେଲେ ହିଁ ସର୍ବନାଶ। ବରଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ମୋର ଭାବଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିହିତ ରହିଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ହିଁ ସତ୍ତା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟ। ଏଇ ଭାବଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ଭାବର ହିଁ ପରିଚାୟକ।
आउ थरे पुणी अहिंसा संपर्क रे कथा उठिला। आमे जानू जे बुद्ध देव ही प्रथमे अहिंसार वार्ता जे प्रकार प्रचार करथिले आउ केही नुहंती। तापरे श्री चैतन्य देव ही अहिंसार मार्ग रे एई देखंतु काजी को दमन करिवार कथा हो, जगाई माधाई उद्धार करिवार कथा हो, विभिन्न प्रकार कथारे श्री चैतन्य देव अहिंसा को ही प्रासंगिकता देइचंती। कौनसी युद्ध करै नाहंती, काहाको हत्या करै नाहंती, धर्म को प्रतिष्ठा करिवा पई कौनसी प्रकारर स्ट्रिक्टनेस से आचरण करि नाहंती। केवल प्रेम भितरे ही से एहाको प्रमाण करिवाको चाहिचंती। तेणु ए अहिंसा संपर्क रे जेतेबेले कथा उठिची सेतेबेले श्री श्री ठाकुर कहउचंती चैतन्य देवत जगाई माधाईर उपरे केमिति उग्र भाव धारण करिथिले ताहा जणा नाही, किंतु सेई उग्र भाव भितरे भी तांकर अंतରରେ त्रास आउ अनुताप जगेई प्रेम मध्य सृष्टि हेइथिला। ए प्रकार प्रेम आउ कोठी देखा जाए ना। सेमानंकर उग्रदंभ दर्प आउ प्रवृत्ति उन्मत्त भाव को रुद्ध न करी आयत्तरे न आनी एभଳି भाବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ହେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି କୁ ସଂସାଧନ କରିବା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ एई जगाई और माधाई दुई जन जाक भारी उद्धत थिले। आमे माने ठाकुरंकर विभिन्न कीर्तन रे मध्य गांती जगाई माधाई उद्धारिल, माने चैतन्य देवंकर माने जेतेबेले चैतन्य देवंकर अवस्था तांकर प्राप्त हेइथिला, जतेबेले धरावतरण करिथिले से जगाई माधाई नामक दुई जन दुष्टंको उद्धार करिथिले। प्रकृत कथा होची नित्यानंद आ हरिदासंक परि नाम कीर्तन प्रचारार्थे प्राणवान करबाको प्रस्तुत होई दुई सहकारी आसी जिबारु नदिया नगर रे कीर्तनर कार्यक्रम अधिका जोरतर हबाकू लागिला। सरकारी अधिकारींकर मनोभाव देखि तांकर केतेक पृष्ठपोषक एथिरे बाधा देबारे लागिले। सेतेबेले सहरर व्यवस्था आजि कालिका परि नियमित पुलिस नथिले कि कौनसी टाणुआ लोक सरकारी कर्मचारी सहित मिसी निजे ही व्यवस्थापक ही बसी रहुथिले। सेही रोजगार रु खिया पिया करी मौज मजलिस करुथिले। चैतन्यंक समय जगाई आ माधाई नामक दुई भाई निज मर्जी रे सहरर कटुआळ ही बसिथिले। सेमानंकर असल नाम थिला जगन्नाथ ओ माधव। सेमाने थिले जणे ब्राह्मणर पुत्र, किंतु तांकर आचार विपार ए प्रकार भ्रष्ट हेइ जाइथिला जे दुनियार कौनसी कर्म तांक ठारु रक्षा पाई पारि नथिला। चोरी लुटतराज खून आतंक द्वारा सेमाने नदियावासी को बहुत हैरान करुथिले। मद पी सेमाने जेउ साही रे पहुंची जाउथिले सेठिकार लोक माने पई दुर्योग आसी जाउथिला। एक तो निजे सेमाने थिले बड़ क्रूर दुर्दमनीय, तापरे काजी सरकारी ऑफिसर अदालत रे लोकंक संगरे तांकर भल संपर्क थिला। लूट तराज करुथुबा धनरु सेमाने एमानंक मध्य भाग दउथिले। सेथि पई एमानंक विरुद्ध रे पाटी खोलिबाकू काहार साहस हो नथिला। एई दुई भाई वर्तमान कीर्तनर विरोधी हेइ गले एवं जेतेबेले सेतेबेले मन इच्छा भक्तंकु मारपीट करिबाकू लागिले। थरे अधे सेमाने कीर्तन करिबा वालांक ढोल पखाउज मध्य भंगारुजा करिदेले। दिने हरिदास आ नित्यानंदंक सह रास्तारे तांकर देखा हैला। हरिदास केते जण भक्तंक सहित कीर्तन करि जाउथिले। जगाई माधाई कीर्तन बंद करिबाकू कहिले त भक्त माने डरी करी चुप हेइ गले, किंतु हरिदास कीर्तन चालू रखिले। एथिरे जगाई माधाई क्रोधान्ध होई तांको लाठी रे पिटिबाकू लागिले, किंतु हरिदास केउ लाठी भୟରେ कीर्तन बंद करिबार लोक उत्साहित होई से दुई गुण बेगरे आहुरी आहुरी कीर्तन करिबाकू लागिले। ए भितरे दुई चारि जण भक्त दौड़ी जाई श्री चैतन्य महाप्रभुଙ୍କୁ ए खबर देई देले। से आसी देखिले हरिदास को मुंडरू रक्तर धार बोही जाउची। से कथा देखि चैतन्य रागी गले ओ तांकर स्वरूप महाभयंकर जणा पड़िला। से रूप देखि दुष्ट माने मध्य डरी गले। हरिदास तांकर गोड़ धरी पकेई से दुष्ट मानंकु दया करिबाकू प्रार्थना कले। एथिरे चैतन्य देव क्रोध त्याग करी दुष्ट मानंकु कुंढेई पकिले। प्रभुंक शरीर स्पर्श पाइबा क्षणी तांकर मन बदली गला आ सेमाने निजर नीचता और चैतन्यंकर उदारता देखि निजर कृतकर्म पई अनुताप करिबारे लागिले। परे सेमाने निजे भी कीर्तनर बड़ प्रचारक हेइ गले। तेणु कहा जाय जगाई माधाईଙ୍କୁ से उद्धार कले। प्रकृतरे तांकर जो अवस्थाटा हेइथिला चैतन्य देव क्रोधान्वित हेइथिले। सेथिरे से ए प्रकार अवस्था चैतन्य चरितामृत रे आपण देखिबे जे भगवान विष्णुंकर माने श्रीकृष्णंकर जो प्रकार महाभाव अवस्था हेइथिला
युद्ध समय महाभारत समय जगाई और माधाई से ही प्रकार उन्मुक्त अवस्था देखा पाई श्री चैतन्य देवंकर एमाने निश्चिंत रूप से बहुत पुण्यवान व्यक्तित्व जे कि क्रोधरे हो मध्य श्री चैतन्य देवंकर क्रोध भितर तांकर से विशेष स्वरूप को देखा अवगत हो पारे आ से रूप देखिकी ही भितर भीति संचार है तामाने भीतिटा तांक मानक भितर भय तो संचारण कला आ पर समय प्रेमर भाव को उन्मुक्त मध्य करदेला तेणु कह जाए जे पुरुषोत्तम प्रवृत्ति भितर पकई रखी रखिकी ही मनुष्य निवृत्ति कर दियंती केतेबेले तांकर हठात परिवर्तन हो जाए ताहा जना पड़े ना। आउ गोटे समय कथा श्री चैतन्य देवंक पाखरे भक्त माने प्रश्न करुचंती अच्छा भगवान आपण जदि पारंती ताहले आपण तो माया मोहिनी रूप धारण करि पारंती जो मोहिनी रूप धारण करी भगवान विष्णु असुर मानठू देवता मानू अमृतर कुंभरू अमृत पान करैथिले ताहा आपण चाहिए आम मानू भी तो देखी पारंती श्री चैतन्य देव कहले चाह तो मु देखी पारे किंतु से बड़ असुविधा हम गोटे काम मु करी तुमे मैंने जदि कहा आगे न कुह ताले किछि समय पई तुम मानकर काम भाव को मु ऊर्ध्वरे नहीं रखिबी आउ तुम मानू से माया मोहिनी रूप धारण कर देखी आ से किछि समय पई समस्तंकर काम भाव को से गायब कर देथिले आ मोहिनी रूप धारण करी भगवान विष्णु जो समय रे अमृतर कुंभरू अमृत माने दौथिले प्रदान करुथिले सेही अवस्थाटा समस्त भक्त माने देखा पाइले पर समय पुणी आउ किछि नहीं जेमति कि गोटे इल्यूजन थिला किछि समय पई ही से माने चैतन्य देवंकर मोहिनी रूप को देखा पाइले प्रकृत रे ए मोहिनीर भावावस्था आमे प्रत्येक दिन ही देखु श्री श्री ठाकुरंकर कथा जे मोहिनीर कथा आमे प्रत्येकटी अवस्था ही देखु महाप्रभु को मोहिनी रूप में देखिबार माने ही निजर सब किछि ही तांक निकटरे नष्ट करदबा जहा हिथिला असुर मानकर कारण से माने मोहिनी देखिबा को एते सुंदर थिले जे तांक द्वारा वशीभूत हो गले किंतु राहु आउ केतु जहा मानकर पौराणिक गल्प से असुरर ऊपर भाटटा ही राहु तळ पाटटा ही केतु तार ही चक्र रे मुंडटा को छेदन कर देथिले तामाने आसुरिक प्रवृत्ति वशतः जदि आमे कहा प्रति खराब नजर पकौ ताले विष्णुंकर से मोहिनी रूपटा आमको एमती राहु आउ केत भली परस्पर ठाରୁ चक्र रे छेद करदब बद्ध करदब ताहार कौनसी गणति नहीं ए होचंदी श्री चैतन्य देव समय संक्षिप्त होइथिबारु आ विशेष आमे आगो को जाई पारुना किंतु काली मध्य आमे आलोचना जारी रखिबा जे मोहम्मद आ श्री चैतन्य देव श्री कृष्ण श्री चैतन्य देव जीशु ख्रीष्ट श्री चैतन्य देव एमानक भितर संबंध को किभली श्री श्री ठाकुर प्रतिपादित करिसेंती श्री चैतन्य देव निश्चित रूप से 1486 मसीह जन्म ग्रहण करथिले आ पुरी को आसीथिले ईश्वर पुरींकर दीक्षा नेइथिले श्री जगन्नाथ को अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवतर रचयिता अति बड़ी उपाधि से ही प्रदान करथिले आ तांकर संस्पर्श रे पुरी किभली प्रतिबिंबित होइथिला आ आज आमे जो दोल यात्रा पालन करूछु आ जो होली जहाँ आमे पालन करूछु यह पूर्ण हो पारे किंतु तांकर संस्पर्श रे आसी जो दोल विमानर कथा श्री कृष्ण को दोल रे नबार कथा ए समस्त जिनसटा कीर्तंग खोल मृदंग ए सब गुडाक बहुल भाव ठारू ही हेछि पूर्वरु जदियो थिला किंतु यार प्रचार प्रसार आज जो प्रकार सारा भारत वर्ष रे खेली जाइछि यह श्री चैतन्य देवंक जोगु ही तो तांकर जन्म तिथि रे तांको स्मरण करिबा माने ही तांकर गुणावलीटा को टिके मने पकेइबा सी जे प्रकार भावादर्श चाहिए से भावादर्श रे निजको भावित करी रखिबा। जय गुरु दादा। जय गुरु।